अपने काम के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या करती हूँ मैं, मेरे पास लोग क्यों आते हैं और क्या उन्हें बेनिफिट होता है मेरे पास आने से, यानी उनका क्या फ़ायदा है मुझसे मिलने से, मेरे से कुछ सीखने से, तो उन्हें क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक मेंटर हूँ जो लोगों को हेल्प करते हैं, और काउंसलिंग के साथ मैं ये तीनों का मिक्स करके मेरा एक वर्कशॉप है जिसके थ्रू मैं लोगों को ये सिखाती हूँ कि कैसे वो अपना सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव कर सके। मगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है मेरे लिए और मैं जो लोगों को सिखाती हूँ, सबसे पहले मैं यही सिखाती हूँ हाउ टू अचीव फ्रीडम। यानी कि फ्रीडम क्या होता है, यानी कि आज़ादी। तो आज़ादी किस चीज़ की, देश तो आज़ाद हो ही चुका है। आज़ादी हमें किस चीज़ से चाहिए, आज़ादी हमें चाहिए हमारे लिमिटिंग बिलीफ से, यानी कि हमारी सोच से जो हमें आगे जाने नहीं देती, और भी कई चीज़ों से जो हमारी लाइफ में हम पकड़ के रखते हैं और हम उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। यानी कि कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हम सोचते हैं कि नहीं, हम ये तो नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे कैसे आगे छोड़ें, कैसे उसे छोड़कर हम आगे बढ़ें। और ये कैसे होगा, यही मैं आपको, जब आप मेरे से मिलने आते हो या मेरे से काउंसलिंग लेते हो, तब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आपको कैसे आज़ादी मिले, क्योंकि आज़ादी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी से क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में अगर आपने देखा होगा या वैसे कोई भी धर्म में जब हम बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति किस चीज़ों से चाहिए, तो वो एक स्पिरिचुअल मुक्ति है। और यहाँ पर हम किस मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किस आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज़ादी हमें अपने सक्सेस की तरफ ले जाएगी, यानी हमारी सफलता की तरफ ले जाएगी। हम उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है और हम नहीं सीख पाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम कोई ना कोई बंधन में बंधे रहते हैं और आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। तो जब हम सफल नहीं हो पाते तब हम खुश नहीं हो पाते। तो वैसे ही ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप ये सब कुछ एक समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, आज़ादी हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इतना कमा ही नहीं सकता हूँ, कभी भी कैसे कमाऊंगा मैं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू अर्न सो मच मनी। तो ये क्यों आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम किसी बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे हम, ये कभी हमने ये सोचा? हम यही सोचते हैं कि नहीं, ये बंधन की वजह से हम इस बंधन को नहीं तोड़ सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। समझो हम समझते हैं कि नहीं, ये तो हम इतना उम्र हो गई है हमारी, हम अभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं सिर्फ इतना ही कमा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कमा पाऊंगा लाइफ में, बस मेरा काम हो गया, मैंने कर लिया, इतना बहुत है मतलब। तो इसमें ही यही सब चीजों की वजह से हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी को मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हमें आज़ादी मिलेगी। यानी कि इसके लिए हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, और इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो तो एक लंबा एक वर्कशॉप का आइडिया है, जो मैं पर्सनली भी करती हूँ और ग्रुप में भी करती हूँ। मगर एक बेसिकली इसमें काफ़ी टूल्स होते हैं, यानी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को डीक्लटर करेंगे, कैसे हम अपने माइंड को डीक्लटर करेंगे, कैसे हम लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज़ करेंगे, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, कैसे हम अपनी मेहनत यूज़ करेंगे। यानी कि इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये सब कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। यहाँ एक छोटी सी बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, एक और एग्जाम्पल। जैसे आप कहोगे कि नहीं, ये सब टूल्स तो बड़े सीखने में टाइम लगेंगे या क्या है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आप अपना दिमाग एक फोकस पे ले आए कि नहीं, मुझे ये करना ही है और मैं ये कर ही रहूँगा। हर चीज़ के लिए जब हम सफलता चाहते हैं तो हम में एक जुनून होना चाहिए। अगर आप में वो जुनून नहीं है तो हम सफलता से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं या फिर कुछ रुकावटें आती है तो हम रुक जाते हैं
और हम फिर से यही सोचने लगते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब हमने स्टार्टअप किया तो हमने बहुत कुछ सोचा था, हम इतने लाख कमाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर बाद में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लर्न करते हैं उसमें, और फिर आगे अगर हमें नुकसान हो गया तो हम हार मान लेते हैं कि नहीं। मगर हमें इस नुकसान को कैसे लेना चाहिए, यानी कि फेलियर एक जिंदगी को हमको कुछ सिखाने आता है। फेलियर सबके जिंदगी में आता है, और जितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग आप देखोगे उन सबके जिंदगी में कभी ना कभी फेलियर जरूर आया है। और मगर उनमें एक ही बात थी कि उन लोग ने हार नहीं मानी अपने आप से। तो जब आप अपने आप से हार नहीं मानते हो तब आप आगे जा सकते हो, और तभी ही आप सक्सेसफुल और हैप्पी हो सकते हो। यानी कि आजादी, सफलता और खुशी। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम फेल हो जाते हैं? तो क्या हम बस चुप होके बैठ जाएं कि कोई बात नहीं, जो हमारा नुकसान हुआ उतना बस ठीक है, अब आगे तो हम काम नहीं करेंगे क्योंकि इतना नुकसान हम बार बार नहीं सहन कर सकते? या फिर हमें उस फेलियर से कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि हमको ये क्या लेसन सिखा के गया है? यानी कि हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती हुई इसमें, और हमें उस गलती को पता करके उस गलती को सुधारना चाहिए और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इस नए जोश को अपने अंदर लाने के लिए इसीलिए ही हमें एक मेंटर की ज़रूरत होती है, जो हमें डिप्रेशन में जाने नहीं दे और हमें कुछ ऐसे आइडिया हमेशा बताते रहे, जिसकी वजह से हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। हमेशा आपने सुना होगा अपनी परंपरा रही है गुरु और शिष्य की, तो वैसे ही एक मेंटर आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपनी रुकावटों से अपनी जिंदगी में लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमेशा गुरु बहुत खुश होता है जब उसका शिष्य बहुत आगे जाता है। प्लस ये सब चीजें जब भी हम एक बिजनेस करते हैं या फिर हम अपनी पर्सनल भी ग्रोथ करते हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसमें हमें ग्रोथ की जरूरत है। उस ग्रोथ के लिए भी हमें अगर सही एडवाइस देने वाला मिल जाए तो फिर हम बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हम बस अब यहाँ तक ही जा सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा खुश तो हम नहीं हो सकते हैं। हम क्या करेंगे इससे ज्यादा खुश होने का? बस भगवान ने इतना दे दिया, बस ठीक है, हम खुश हैं, हम कंटेंट हैं और हम आगे बस चलते रहेंगे। तो हम ये जो कंटेंट वर्ड होता है ये अच्छा वर्ड होता है, ये बात नहीं है कि कंटेंट वर्ड अच्छा नहीं है, मगर कंटेंटमेंट अपनी ग्रोथ को भी रोकता है। यानी कि एक कंटेंट होना, यानी कि एक एकदम सहन करना कि नहीं बस हो गया, एक हम खुश हो जाते हैं कि बस इतना ग्रोथ हमने कर लिया, बहुत है, बस इतना हमें भगवान ने दे दिया, बहुत है। तो ये क्या गलत है? गलत तो नहीं है, मगर हमारी ग्रोथ तो स्टॉप होती है ना इससे। तो इसके लिए हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ मुड़ना चाहिए और हम आगे क्या कर सकते हैं उसे हमें हमेशा देखते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए इस बारे में कि हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या नया कर सकते हैं। नया यानी कि अब क्या है जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आप कुछ नया कीजिए। नया यानी आप अपने प्रॉब्लम्स की ही बात सोचिए ना, कि आपको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन आप चाहते हो ना। जो भी आपको ये सॉल्यूशन देगा, क्या आप उसको पैसे देंगे? या फिर जो भी ये सॉल्यूशन देगा, क्या आप उसके पास जाओगे? क्या आप उस सॉल्यूशन को अपनाओगे? तो जब यही क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो आपके बिजनेस का भी आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि क्या ऐसे सॉल्यूशंस आप लोगों को दे सकते हो, क्या आप अपने बिजनेस में ऐसी चीज कोई कर सकते हो, यानी कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स कम करें और लोगों को हेल्प करे। लोगों को इस चीज की जरूरत है मार्केट में, तो आप उस चीज को लेके आइए। यहाँ पे ऐसे बहुत से आइडियाज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए आपको हमेशा बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़े। हम बहुत सारे कम पैसों से भी और कम पैसों से भी हम बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना दिमाग लगाना है और हिम्मत दिखानी है। जब हमारी हिम्मत और दिमाग दोनों हम साथ में काम करेंगे सही एडवाइस के साथ में, तो हम जरूर बिजनेस कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आगे जा सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो हमें इसी के तरफ हमें बढ़ते रहना है आगे भी, और हम यही सीखते रहेंगे आगे की सीरीज में भी। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी
अपने आप से हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि कौन हारता है इस जीवन में? वही हारता है जो अपने आप से हारता है। बाकी अगर हम अपने आप से नहीं हारे हैं तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तो इसीलिए खुद की जीत में सबकी जीत है और खुद की जीत में ही अपनी जीत है। आगे बढ़ते रहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हम जल्दी मिलेंगे फिर से। जय हिंद।